हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद श्याम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप किसी प्रकार की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए लूसेंट बुक कितना इम्पोर्टेंट है। इस बुक से बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षाओं में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। इसी कारण से हम आज से लूसेंट के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज़ के अंतर्गत हम टोटल 3000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टिव और इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे आपके परीक्षाओं की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज़ को, और यह सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब दिस चैनल, और वीडियो को शेयर कीजिए ज़रूर अपने दोस्तों के पास। तो आइए इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। देखिए, पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। आपसे पूछ सकता है कि पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसने शुरू किया था, तो यह सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले, जिस प्रकार से अपने देश में राज्यसभा और लोकसभा है, और लोकसभा का चुनाव होता है यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं लोकसभा में, तो उसी तरह से हाउस ऑफ कॉमन्स है। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स है, तो वहाँ पर देखिए, वहाँ के यानी लोकसभा कह सकते हैं आप। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। इससे 3 क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कौन ऐसा व्यक्ति था जो पहली बार ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था और कहाँ से लड़ा था, किस पार्टी से लड़ा था। ठीक है, तो आपको मालूम हो गया कौन था। तो दादा भाई नौरोजी थे जो पहली बार ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़े थे, और यह लिबरल पार्टी के उम्मीदवार थे, और फिन्सबरी से 1892 ईस्वी में इन्होंने चुनाव जीता था। 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस, जैसे कि आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई थी। क्या नाम था? फॉरवर्ड ब्लॉक। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेला मर्द थी। क्या? ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेला मर्द थी। ठीक है। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस समय पाल्मस्टोन था जो लिबरल पार्टी का था। सिख संप्रदाय के बारे में आप जैसा कि जानते हैं कि सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक ने की थी। गुरु नानक सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु थे, और उनके मृत्यु के बाद गुरु अंगद को सिख संप्रदाय का दूसरा गुरु बनाया गया था। तो सिख संप्रदाय के जो प्रथम गुरु थे गुरु नानक, उन्हीं के अनुयायी को सिख कहा गया है। और गुरु नानक बादशाह हुमायूं एवं अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तो हुमायूं एवं अकबर के समकालीन थे, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में और मृत्यु 1538 ईस्वी में। गुरु अंगद 1539 से 1552 ईस्वी तक इन्होंने दूसरे गुरु के रूप में कार्य किया था। तो सिखों के दूसरे गुरु थे, और इनका प्रारंभिक नाम क्या था? लहना था। और इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई, यानी गुरु नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ भी गुरु अंगद ने ही किया था। बक्सर का युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। देखिए, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, और इसमें एक तरफ अंग्रेजी सेना और दूसरी तरफ बंगाल का सेना, मीर कासिम बंगाल के नवाब थे उस समय, तो मीर कासिम का सेना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला का सेना, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना थी। और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। 1757 के युद्ध में अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन 1764 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति बक्सर के युद्ध में कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया था। 1760 ईस्वी का इंपॉर्टेंट युद्ध है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। तो इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट ने किया था, और इस युद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरह से पराजित हुए थे। और इसके बाद
फ्रांसीसियों ने भारत के आप कह सकते हैं कि इस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का पतन हो गया था भारत में। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी, जिसे फैक्ट्री के नाम से भी हम लोग जानते हैं, 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ है? तो दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोड़ा को ढाला और पुलिकट को ही अपनी समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। क्या? डचों ने प्रथम बार, डच को क्या कहते हैं इसमें, नीदरलैंड के नाम से हम लोग जानते हैं, तो उसको डच कहा जाता है। तो डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे थे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ? तो 1759 ईस्वी का जो वेदरा का युद्ध हुआ था अंग्रेजों के बीच में और डचों के बीच में, तो इस युद्ध के बाद डचों का पतन हो गया था भारत से। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी को बाजीराव प्रथम एवं निजाम के बीच हुआ था। हैदराबाद के निजाम कौन थे? निजामुल मुल्क, जिसे चिनकिलीच खां के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो बाजीराव प्रथम और निजाम के बीच पालखेड़ा का युद्ध हुआ था 7 मार्च 1728 ईस्वी में, और इस युद्ध में निजाम की हार हुई थी और निजाम के साथ मुंशी सिवा गांव की संधि हुई थी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। बाजीराव प्रथम के बारे में आप जानते होंगे, इस पर एक मूवी भी आई थी बाजीराव मस्तानी करके। देखिए, बाजीराव प्रथम 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला था और उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। मोहम्मद शाह को आप रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। फाहियान एक चीनी यात्री था। फाहियान कहाँ से आया था? तो यह चीन से आया था। यह चीनी यात्री था जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा था। कितने वर्षों तक? 14 वर्षों तक भारत में रहा था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ मिलता है? तो यह हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। जातक कथा है जिसमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी को वर्णित किया गया है और हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु है। जैसा कि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित किया गया है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। यानी 4000 BC से भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता की शुरुआत होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।